आपके पास दिव्य दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, अंतर्दृष्टि आप सब देख सकते हैं। ऐसे ही कोई दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि, ज्ञान दृष्टि वाला महापुरुष संत होगा, वो आपको देख के समझ जाएगा कि आप क्या हो और कितने पानी में हो। और इसीलिए संत समाज में हमारे सदाचार की विशेष महिमा है। सर्व आगमना आचारः आचारः प्रभुवो धर्मः धर्मो धर्म प्रभुर अच्युतः। समस्त वेदों पुराणों में जो धर्म है, उस धर्म का नाम है आचरण। आचरण जितना शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, निर्मल है, वही उतना अच्छा धर्म है, उतना ही अच्छा धर्म पालन होगा। अपना आचरण जब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा। और जब आचरण के अंतर एक शब्द है आचरण, आचरण से नीचे उस आचरण शब्द की जो सहधर्मिणी है, उसका नाम है नैतिकता। आचरण और नैतिकता का जब कॉम्बिनेशन होगा, तब हमारे जीवन में कोई बुराई और ऐब नहीं होगी। और क्या होगा, सभा में बैठने का ढंग भी हमारे पास होगा। संपूर्ण वक्तव्य को कहने के उपरांत यहाँ पर बॉटम लाइन ये है, आप लोग सत्संग में यहाँ आते हैं, आइए जहाँ पर है वहीं से भगवान को नमस्कार प्रणाम बड़े भाव से कीजिए। भगवान आपका नमस्कार प्रणाम स्वीकार करके प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होंगे, कोई बुराई नहीं। और यथा स्थान बैठ जाइए। बनी बनाई व्यवस्था में रंग में भंग मत डालिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अब इधर से आ गया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, फिर माइक हिल गया, कोई बाजा हिल गया, कभी हिल गया। अब कथा कब करेंगे? सारे भाव का जो चित्त दसों दिशाओं से हटा करके मन एकाग्र करके भगवान में लगाया हुआ है, वो मन क्या होता है? हिल जाता है, बिखर जाता है, एकाग्रता भंग होती है, इंटरप्शन हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। किसमें? कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में भंग पड़ जाता है, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। इस चीज से बचना चाहिए। और इससे क्या होता है? भगवत अपराध और भागवत अपराध बन जाता है। और भगवत अपराध भागवत अपराध होने से क्या हुआ? हाथी का स्नान हो गया। हाथी का स्नान यानी हाथी स्नान करने के लिए सुबह 6 बजे गंगा जी में घुसा और खूब गहरे में जाके खूब कूद के दौड़ के नहाया, मजे लिए। और जैसे ही बाहर को शाम को 6 बजे निकला, धूल मिट्टी में सूंड डाली, भरी धूल छिड़क लिया, बोला क्या ये पॉन्ड्स का ड्रीम फ्लॉप पाउडर है हमारा खुशबूदार। अरे उसका फायदा क्या हुआ? दिन भर गंगा जी में आके आया, फिर धूल मिट्टी फांक ली अपने ऊपर। ऐसे ही जो व्यक्ति बार बार गलती करे वो सुधारे, तो उसका हाथी के स्नान जैसा अर्थ है और कोई अर्थ नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए जीवन में हमारे शिष्टाचार हो, नैतिकता हो, सभ्यता हो, और ये सब चीजें बहुत सारे दैवी गुण हमको कहाँ से मिलते हैं? सत्संग से सीखने को मिलते हैं, संतों की वाणी से, गुरुजनों की वाणी से मिलता है। आप लोग संकल्प करो कि हम जीवन में सबका रास्ता साफ करेंगे। कैसे? जैसे नगर का राजा, पहले राजा होते थे महाराजा, अब तो सरकारें आधुनिक मंत्री प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना में सरकार का पैसा लगता है और एक पुल बन जाता है नदी के ऊपर, या कोई फ्लाईओवर बन गया, और उस पर चढ़ करके जाने वाले लाखों लोग जाके उसका लाभ उठा रहे हैं। इधर से उधर जाने की सुविधा मिल गई, करने वाला एक और लाखों लोगों को सुविधा मिल रही, सबका रास्ता क्लियर हो गया। और इस शहर में रहने वाली चींटी, नदी के इस पार रहने वाली चींटी, वो भी उस पुल पर चढ़ करके धीरे धीरे उस पुल के पार चली जाती है, क्योंकि रास्ता किसी एक ने बनाया और चढ़ करके कितने लोगों को उसका लाभ मिला। ऐसे ही इस जगत संसार भवसागर समाज में संत जन गुरुजन भगवान के भक्त साधु संत महात्मा आते हैं, अवतरित होते हैं भगवान के विशिष्ट अंश से। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन,
मेरे विशिष्ट अंश से मैं उनको भेजता हूँ। वे साधु महात्मा कोई साधारण नहीं, वे मेरे विशिष्ट अंश से उत्पन्न होते हैं। मैं ही कृपा करके भेजता हूँ, क्योंकि वे मेरे नित्य धाम के विशिष्ट मेरे सेवक परिकर हैं, और उनको मैं संसार में भेजता हूँ, जाओ ये काम करो, जाके अपना काम करके आओ। वे मेरे सेवक संसार में आते हैं और सब कुछ करते हैं। कैसे करते हैं? भगवद प्रीत्यर्थ केवलम, भगवान के लिए करते हैं। आते हैं, करते हैं सबके लिए, और उसका लाभ अनेकों लोग उठाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने इस दास को, इस सेवक को जगत में भेजा, जगत से अयोध्या, और अयोध्या से आपके धाम, और धामपुर में भेज के भगवान ने इतनी बड़ी व्यवस्था बना दी, इतना बढ़िया सुंदर श्री वैष्णव संत समाज की श्रृंखला परंपरा में, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, तीनों लोकों वेदों पुराणों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च परंपरा श्रृंखला है श्री अयोध्या धाम की वैष्णवी परंपरा। उस वैष्णवीय परंपरा का श्री सीताराम दिव्य मंदिर विश्वेश्वरी धाम श्री अयोध्या नगर रानी बाग कॉलोनी के रूप में आप सबको प्रदान किया। एक व्यक्ति, एक शरीर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इसका लाभ कितने लोगों के लिए? अनेकों लोगों के लिए। एक एक करे से अनेक लोगों का कल्याण होता है, और अनेकों लोगों के कल्याण से उसका जो पुण्य फल होता है वो एक करने वाले को प्राप्त होता है। क्योंकि हम सब भगवान के हैं, हमको जो भी कुछ करना है भगवान के लिए करना है, और हमें भगवान के लिए करना चाहिए। इसलिए आज एक संकल्प करना कि आज के बाद हम जिंदगी में सबका रास्ता साफ करेंगे, सबके लिए मार्ग सुगम बनाएंगे। क्यों? हमें भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए। और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तो शरणागति का प्रथम सूत्र मैंने परसों बताया था। मैंने कहा था भगवान की शरणागति का प्रथम सूत्र है, प्रथम नियम है, क्या है? आनुकूलस्य संकल्पः। कोई आए तो आप लोग बता दिया करिए, यहीं बैठ के, अब ज्यादा आने मत देना किसी को। आप लोग बोल दिया करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलेन वर्जनम्। भगवान के हम शरण में आए हैं तो भगवान के अनुकूल चलना ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और भगवान की अनुकूलता किसमें है? चलने में है कि हम जो भी कुछ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान की प्रसन्नता किसमें होती है? भगवान की प्रसन्नता का कारण जान लो क्या है? हमारे यहाँ संत वेद पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं।
सत